हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सिलेबस और पैटर्न पर। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित होती है, शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा कराई जाती है, उस परीक्षा में जो योग्यता 2011 से जो निर्धारित की गई, उसमें बीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड पास होने के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, जिसे हम यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये लगा दिया गया है कंपलसरी रूप से। अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको यूपी टेट देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीटेट केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट लगा करके आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सीटेट को पास नहीं किया हुआ है तो आपको यूपी टेट पास होना आपके लिए अनिवार्य है, तभी जाकर के आप जो सुपर टेट होता है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती निकलती है, तो उसमें आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप यूपी टेट को क्वालिफाई रहेंगे। तो यूपी टेट दोस्तों दो होता है। हम आज जानेंगे यूपी टेट के सिलेबस के बारे में और साथ में यूपी टेट के पैटर्न के बारे में और उसके सभी प्रकार के पेपर और उसके सब्जेक्ट जो इससे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो यूपी टेट है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दो पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 तक के लिए होता है, मीन्स जो प्राइमरी विद्यालय में क्लास 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती निकलती है, तो उसमें यूपी टेट पेपर 1 मांगा जाता है, क्वालिफाई होना जरूरी होता है। जो यूपी टेट पेपर 2 होता है, ये क्लास 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, जिसे हम जूनियर विद्यालय कहते हैं, तो अगर इसमें वैकेंसी निकलती है या कोई प्राथमिक से प्रमोट होकर के जूनियर में जाता है, तो उसको यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी होता है उसके लिए। ये क्लास 6 से 8 के लिए होता है, इसे हम पेपर 2 के नाम से जानते हैं। और जो पेपर 1 होता है, ये क्लास 1 से 5 के लिए होता है। ठीक है, आइए अब हम इसे कुछ पैटर्न के बारे में जानते हैं, साथ में हम जानेंगे कि हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं यूपी टेट एग्जाम पैटर्न पेपर 1 to 5 के लिए जो होता है। इसमें पहला जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, 5 पार्ट में ये बटा होता है। जो आपका ये पेपर यूपी टेट का होता है पेपर 1 का, ये 5 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, पहला पार्ट जो आपका होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का होता है, जिसको हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल समय जो इसके लिए आपको दिया जाता है वो 30 मिनट का समय आपको दिया जाता है यहाँ पे। आगे जो सेकेंड पार्ट आपका होता है वो मैथ्स का होता है। जो मैथ्स पहला आपने देख लिया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, सेकेंड जो होता है वो मैथ्स होता है। ये भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट भी समय इसमें दिया जाता है आपको। आगे जो थर्ड पार्ट होता है आपका, तीसरा जो भाग होता है पेपर में, वो लैंग्वेज 1 होता है। लैंग्वेज 1 में हिंदी होता है। जो आप फॉर्म जब आप भरते हैं, फॉर्म को फिलअप करते समय ही ये लैंग्वेज हमें चुनना होता है। तो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी चुनते हैं। हिंदी इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो पहला लैंग्वेज हम हिंदी लेते हैं लैंग्वेज 1 में। ये 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ये जो है 30 मिनट इसके लिए भी समय आपको दिया जाता है। जो अगला होता है चौथा, ये लैंग्वेज 2 होता है। जो लैंग्वेज 2 होता है, इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है चुनने का कि हम क्या इसमें ले सकते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज जो हमारा सेकेंडरी लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश का, उसमें 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारा हिंदी है, जो लैंग्वेज 1 में हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब सेकेंडरी लैंग्वेज जो है उसमें इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये 3 विकल्प हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। इसमें से जो विषय हमको आता है, जिसके बारे में हम पढ़े होते हैं, हमें नॉलेज होता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक हमको चुनना होता है। ये भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं, 30 मिनट इसके लिए भी समय आपको दिया जाता है। इसके बाद से जो 5वां पार्ट होता है हमारा, वो इन्वायरमेंटल स्टडीज का होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण जिसे कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस
अब इसमें जो ईवीएस होता है, इसमें केवल ईवीएस से क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि ईवीएस के साथ साथ हमारे जो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन इसमें बनता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनता है, 2-4 प्रश्न इकोनॉमिक्स से भी डाल दिए जाते हैं, पॉलिटी से भी 5-6 प्रश्न रहते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल और प्लस साथ में कुछ जीके, उत्तर प्रदेश का जो जीके होता है, ये पूरा मिला करके इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन बनता है। 30 क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट इसके लिए भी दिया जाता है। इस प्रकार जब आप इसको काउंट करते हैं टोटल, तो 150 क्वेश्चन होता है आपका कुल, जो 150 मार्क्स के होते हैं। 150 मिनट में इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का समय आपको मिलता है, जो 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, 1 मार्क का होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए आप एवरेज निकालेंगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, आपको पढ़ भी लेना है, अपने उस क्वेश्चन को समझ भी लेना है, और उसका जो सही आंसर है व्योमार पे उसे ब्लैक भी कर देना है, काला भी कर देना है। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में और 1 नंबर का होता है। इसे आपको इस एवरेज के साथ आपको अपनी तैयारी बनानी होती है, जब जाकर के आप 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को आप कर पाते हैं, जो 150 नंबर का होता है। आप इसमें जानेंगे तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, जैसे कि और बाकी पेपर्स में होते हैं निगेटिव मार्किंग, कि अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं तो कभी 4 गलत आंसर किए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाता है। तो ये निगेटिव मार्किंग यूपी टेट में नहीं रहता है। इसमें जितना आप सही क्वेश्चन करेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, जो गलत क्वेश्चन रहेंगे उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, और आपके सही नंबर भी इसमें कोई नहीं कटता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हम पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 जो होता है, हमने आपको बता दिया कि ये 6 to 8 के लिए जो शिक्षक भर्ती निकलती है जूनियर विद्यालयों में, तो उसके लिए पेपर 2 यूपी टेट हमारा कंपलसरी क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। तो इसमें भी कुछ 4 पार्ट्स होते हैं। ये भी 150 क्वेश्चन का होता है, जिसे हमें 150 मिनट में 150 नंबर के ये होते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कुछ इसके बारे में, कैसे कैसे हमें जो है क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का पार्ट होता है। यहाँ भी जैसे आपने यूपी टेट पेपर 1 में देखा था, वैसे यहाँ भी पेपर 2 में भी पहला जो पार्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का पार्ट होता है। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट समय इसके लिए भी मिलता है। आगे जो सेकेंड होता है इसमें वो लैंग्वेज 1 होता है। लैंग्वेज 1 जो लैंग्वेज का है, ये दोनों आपका पेपर 1 के ही जैसे है। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लेंगे, ये भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट का, 30 मार्क्स के होते हैं। अगला जो थर्ड होता है ये लैंग्वेज 2 होता है। इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू जो भी आप इसमें से जानते हो, कोई एक आप ले सकते हैं। यहाँ से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मार्क्स के, 30 नंबर मिनट में करना होता है इसको सॉल्व। आगे चौथा जो होता है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। यदि आप का ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से पास हैं, मीन्स कि आपने बीएससी किया हुआ है, विज्ञान वर्ग से आपने स्नातक कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ पे साइंस और मैथ लेना होगा। यदि आप कला वर्ग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या बीए किए हैं, यदि आप ग्रेजुएशन में स्नातक में, तो आपको यहाँ पे सोशल स्टडीज़ लेना होगा। तो ये विज्ञान वर्ग के बच्चों का लिए होता है साइंस एंड मैथ्स पेपर सॉल्व करना, और जो सोशल स्टडीज होता है ये कला वर्ग के लोगों के लिए होता है। तो आप जो भी हैं अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये फॉर्म भरते ही समय सेलेक्ट करना होता है इसको। अब जो है जो भी आप लेंगे, इसमें से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको आपको 60 मिनट में करना होगा। 60 नंबर के ये होते हैं। तो जब इसको आप काउंट करेंगे तो ये भी आपका 150 क्वेश्चन 150 मिनट में 150 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप एवरेज निकालेंगे तो एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा, जिसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होता है, जैसे यहाँ यूपी टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये जो है आपको हमने बता दिया पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ से पढ़ना है। तो जो पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों का हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे साथ में।
तो जो दोस्तों आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी पढ़ना है, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, ये जो आपने डीएलएड किया हुआ है या फिर अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपको डीएलएड का सिलेबस ले लेना है। और डीएलएड के सिलेबस में जो आपका पूरा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से लेकर के और अंतिम सेमेस्टर तक शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श तक में कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, इन चारों सेमेस्टर में जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर पढ़ाया जाता है, इसका पूरा सिलेबस आपको पढ़ लेना है। अगर इसके बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी टेट के नाम से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का आपको मिल जाएगा सिलेबस, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ में हम जो है अपने इस चैनल पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का कंप्लीट हमने इसका लेक्चर दे दिया है, प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है इसका, तो आप यहाँ से भी आप रेगुलर हमारे सभी वीडियोस को वॉच करके ये तैयारी आप कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं इसका। आगे जो मैथ आपको पढ़ना है, ये मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है, तो ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना है। आपको जो परिषदी बुक आती है क्लास 3 से लेकर के 10 तक की, क्लास 3 से लेकर के 10 तक का जो बुक आता है परिषदीय बुक, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की जो नॉर्मल किताबें पढ़ाई जाती हैं मैथ की हमारे स्कूलों में, उस बुक्स को आप ले लेंगे और उसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। टोटल वही पूरा जब पढ़ लेंगे आप एक बार दो बार, तो उसकी सभी क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे, तो वही पूरा आपका मैथ का सिलेबस है, पूछा जाता है। अगर इसको हम एक जगह कहें आपको पढ़ने के लिए, कोई मार्केट से बुक लेने के लिए, तो जो एसएससी लेवल का बुक आता है मैथ का, उसको आप ले लेंगे जब, तो वो जो है आपका मैथ तैयार हो जाएगा। 30 क्वेश्चन होता है, चाहे आप इसके लिए तैयारी करें, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए तैयारी करें। साइंस इसमें आपका जो अलग से आएगा, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। जो 6 to 8 की जो बुक आती है और 9, 10 की साइंस की, उसे भी आप पढ़ लेंगे तो साइंस तैयार हो जाएगा आपका। आगे लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 दोस्तों है तो ये हिंदी है। अब हिंदी को भी आपको ग्रामर पूछा जाता है, व्याकरण, साथ में कुछ पैसेज दिए होते हैं, 1-2 पैसेज भी आपको मिल जाएंगी गद्यांश पद्यांश से, और कुछ व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ इसमें 5-10 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉगी शिक्षा शास्त्र से इंक्लूड आता है। तो इसको पूरा को आपको तैयार करने के लिए आपको हिंदी ग्रामर का बुक ले लेना है। जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है, चाहे लूसेंट का आप ले लें या जो भी पब्लिकेशन आपको प्रेफर लगे, आप जिसको आप पसंद करते हो, उसको लेकर के आप पढ़ लेंगे। साथ में ग्रामर के साथ साथ पेडागॉगी को भी आपको कुछ पढ़ लेना है, तो इसके लिए हमने अपने चैनल पे पेडागॉगी की पूरी क्लास दी हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियोस को आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है। आगे जो लैंग्वेज 2 है, इसमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो जो लैंग्वेज का होता है ये दोनों का सिलेबस एक ही होता है। आप हिंदी का जो कुछ पढ़ेंगे वही आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। मीन्स पेपर अलग अलग होता है, क्वेश्चन अलग अलग होता है, लेकिन जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो दोनों का सेम होता है। अब हिंदी और को हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश में आपको समझना होगा, इंग्लिश में पेपर सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश के लिए भी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके पढ़ लेंगे। साथ में जो इंग्लिश पेडागॉगी का है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो ये आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अब जो है मार्केट में भी बुक अवेलेबल हैं, संस्कृत के भी बुक हैं, उर्दू के, इंग्लिश, हिंदी, सभी के बुक अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप बुक को खरीद करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आपको जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन की बुक बहुत कम मिलती है आपको। अगर परिषदीय किताबें मिल जाती है पर्यावरण अध्ययन की, जो 6, 7, 8, 3, 4, 5 की जो बुक आती है, बहुत बेटर होगा आपके लिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप मार्केट में इसके लिए स्पेशल बुक्स भी आ गए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। और तो उसको आप ले लेंगे तो उसको पढ़ लेंगे आप 2 बार 3 बार, तो ये भी तैयारी आपका ईवीएस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की तैयारी सेम है, आप जो बुक लेंगे वो दोनों के लिए होगा। इस प्रकार से आप अपना यूपी टेट की पेपर 1 और पेपर 2 यदि आपने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए। जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं आप फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ताकि फर्स्ट चांस में ही आपका ये यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए। या अगर आपने पहले दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि ये जो है आप इसको क्वालिफाई कर लें। जब भी वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में, तो यूपी टेट वहाँ क्वालिफाई होना मांगा जाता है।
अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीटेट तो अब तो लाइफ टाइम हो गया है। अगर एक बार आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपने सीटेट को भी नहीं क्वालिफाई किया है तो यूपी टेट यहाँ पर आपका क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है। हमारे चैनल पे भी सभी इसकी क्लासेस, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की कंप्लीट क्लासेस उपलब्ध है, लैंग्वेज, इंग्लिश, पेडागोगी, साइंस, मैथ, ये सब कुछ हमारे चैनल पे भी क्लासेस चल रहे हैं। तो आप चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel.